हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का। बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज आप लोग के लिए टॉपिक लेके आया हूं जो पिछले हम लोग देखे थे आयनिक त्रिज्या के बारे में। उससे आगे हम बढ़ेंगे। आयनिक त्रिज्या के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ आयनिक रेडियाई। टॉपिक की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल में नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोग को मैं टॉपिक की ओर लेके चलूँगा। और आज हम लोग का टॉपिक है आयनिक त्रिज्या के प्रकार। क्या होती है आयनिक त्रिज्या के प्रकार? आयनिक त्रिज्या तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग को पता है। आज हम उसके प्रकार के बारे में जानेंगे, कितने टाइप के होते हैं। बोर्ड में दिख रहा होगा, दो टाइप्स हैं, धन आयन की त्रिज्या और ऋण आयन की त्रिज्या, ठीक है, जानेंगे हम। तो समझने की कोशिश पहले करते हैं, उसके बाद हम परिभाषा को देखेंगे। तो जैसे कि माना कि हमारे पास एक परमाणु है, मान लो, समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मान लो हम एक परमाणु लेते हैं, एक परमाणु है सोडियम। क्या है? सोडियम। और जिसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है? एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या जो कि 11 होती है। जब हम इसका फिगर देखते हैं तो कुछ इस प्रकार होती है, जैसे कि ये सोडियम की नाभिक है और इसमें कोष हैं, कक्षा हैं। क्या है? कोष हैं, कक्षा हैं। और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था हम देखते हैं तो कुछ इस प्रकार होती है। पहला कक्षा में 2 परमाणु, फिर दूसरा कक्षा है उसमें 8 परमाणु, 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। तो 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया। और एक परमाणु जो कि अंतिम कक्षा में आ गया, ठीक है। अब क्या होता है आगे, हम इस जो सोडियम है इस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो क्या होगा, जैसे कि ये सोडियम है और उसका एक नाभिक है और एक कक्षा है जो कि इस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ पर कक्षा 3 थे और यहाँ पर मैं 2 बनाया हूँ समझने के लिए, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना है? 11 है। मतलब इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या जो होती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के बराबर होती है। मतलब कि यहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉन 11 और प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगी। अब हम करते क्या हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं या किसी को दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अब देखेंगे तो इसमें जो होगी इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था, तो ये हो गया 2 हो गया पहला कक्षा में। और दूसरी कक्षा में हम जब देखते हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 9 10। और जो अंतिम कक्षा में जो एक इलेक्ट्रॉन था उसे हम क्या किए हैं? निकाल दिए हैं। मतलब अब कितना इलेक्ट्रॉन रह गया अपने पास? 10 इलेक्ट्रॉन रह गया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 10 है। और जो प्रोटॉन की संख्या है वो अभी भी 11 है, क्योंकि हम बस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले हैं, ना कि प्रोटॉन को। तो अब हम जब देखते हैं तो क्या होता है इसमें, जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, निकाल दिए तो ये एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, उसके साथ में हमें क्या दिखा है कि ये जो कक्षा था वो भी हट गया। यानी कि हम जब किसी परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो क्या होता है कि उसके जो परमाणु होती है उसकी कक्षाओं की संख्या कम हो जाती है या
इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कक्षा की संख्या कम होने की संभावना होती है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगा और कक्षा की संख्या कम हो जाएगी तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन की संख्या क्या है, 11 है। जब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो नाभिकीय आवेश होता है, नाभिक का जो प्रभाव होता है वो क्या करेगा, आकर्षण करने के लिए ज़्यादा प्रभाव किसका होगा, यहाँ पर प्रोटॉन की होगी, ठीक है। इसी प्रकार हम परिभाषा में समझने की कोशिश करेंगे। परिभाषा क्या कहता है कि जब कोई उदासीन परमाणु, मतलब ये जो परमाणु है अभी उदासीन है, ठीक है, अभी उदासीन है, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो ये हो जाता है प्लस आयन। एक इलेक्ट्रॉन निकला मतलब एक प्लस आयन, अगर 2 यहाँ से निकलता तो 2 प्लस आयन आता, ठीक है। तो ये उदासीन परमाणु था, जब यहाँ पर आ जाता है तो आयन में बदल जाता है, ठीक है। यहाँ पर उदासीन रहता है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे देता है तो क्या होता है, आयनिक परमाणु में परिवर्तित हो जाती है। तो परिभाषा कहता है कि जब कोई उदासीन परमाणु धन आयन में बदलता है, धन आयन में बदला है, तो उसकी कक्षाओं की संख्या घट जाती है। एक कक्षा घट गया, एक इलेक्ट्रॉन घटी, ठीक है, या फिर उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है। क्या कहता है कि जब कोई उदासीन परमाणु होते हैं वो धन आयन में चेंज हो जाती है तो उसके जो कक्षाओं हो गया और इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या में कमी आ जाती है, ये कह रहा है, ठीक है, घट जाती है, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है। अब कक्षा भी घट गया, इलेक्ट्रॉन भी कम हो गया, तो क्या होगा, जो नाभिक का जो प्रभावी आवेश होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अतः त्रिज्या घट जाता है, या क्या होता है, त्रिज्या घट जाती है। अब देखो एक कोष था यहाँ से यहाँ तक, तो त्रिज्या लंबा था, ज़्यादा था, लेकिन एक कोष हट गया ये पास का, तो त्रिज्या क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। यही बताया गया है कि जिससे क्या होता है, त्रिज्या भी घट जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और रही बात, इससे स्पष्ट होता है कि किसी धन आयन की त्रिज्या उदासीन परमाणु की त्रिज्या से छोटी होती है। मतलब ये जो धन आयन की त्रिज्या होती है वो उदासीन परमाणु की जो त्रिज्या होती है उससे क्या होती है, छोटी होती है, यानी कि कम होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि धन आयन की त्रिज्या क्या होती है ये आप लोग समझ गए होंगे। अगर पहला धन आयन की त्रिज्या समझ में आ गया होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। और अगला है हमारा, वो है ऋण आयन की त्रिज्या। क्या है, ऋण आयन की त्रिज्या। तो ऋण आयन की त्रिज्या क्या होती है तो समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखेंगे इधर। जैसे कि हम लेते हैं एक परमाणु क्या है, वो परमाणु है क्लोरीन, जिसकी एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कितनी होती है, 17 होती है। और जब हम क्लोरीन की जब फिगर देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे कि मान लो ये क्लोरीन की क्या है, नाभिक है, और इसकी चारों ओर कोष है। अब हम देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कैसी है, ठीक है। तो सबसे पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरी कक्षा में देखते हैं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 हो गया, 8, 9, 10। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 17 हैं। तो अगला जो कक्षा होगा उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 7, 17 हो गए। और इसमें अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 कमी है, या निकाल देंगे तो हो सकता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, अब ये परमाणु क्या रहा, उदासीन है, इसमें कोई आयन नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो क्लोरीन है उसमें एक परमाणु हम अष्टक पूर्ण करने के लिए
ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करते हैं तो इसका फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा और क्लोरीन जो है वो आयन में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जो ये है क्लोरीन की नाभिक और उसके कक्षा इस प्रकार। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की जो व्यवस्था होती है वो होती है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, 8, 8, 2, 10। और जब अंतिम कक्षा में पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। अब आगे समझने की कोशिश करेंगे कि एक क्लोरीन परमाणु है और इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्लोरीन जब आयन में परिवर्तित होगा तो इसमें धन आयन आएगा, ऋण आयन आएगा। ये तो हम जानते ही हैं कि जब कोई परमाणु है वो 1 इलेक्ट्रॉन या 1 या 2 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करती है तो उसमें ऋण आवेश आती है, और जब इलेक्ट्रॉन देता है या दान करता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि धनात्मक चार्ज आती है, धन आयन में परिवर्तित होती है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? एक परमाणु है, क्या है? क्लोरीन है, और जिसका एटॉमिक नंबर 17 है और उसके फिगर कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है, जब इसके जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 7 हैं उसको अष्टक पूर्ण करने के लिए इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और जोड़ते हैं तो उसका फिगर जो कुछ इस प्रकार बनता है और इसमें अष्टक पूर्ण होती है। तो क्लोरीन क्या होता है? इसमें आयन में परिवर्तित हो जाता है और इसमें आता है माइनस आयन। 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसमें 1 माइनस आयन, अगर 2 लेता तो 2 हो जाता। ठीक है, अब देखेंगे कि इसमें कक्षा तो सेम है लेकिन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। जब इलेक्ट्रॉन हम जोड़ते हैं तो क्या होता है? या तो कक्षा बढ़ने की चांसेस रहेगी या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। और जब हम इसमें धन आयन में जब देखें तो इसमें क्या होते हैं? कक्षा घट जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है। अब आगे समझने की कोशिश करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रहा है, कक्षा बढ़ रहा है, तो यहाँ का जो त्रिज्या है क्या होगा? बढ़ने की चांस होगी, और जो आवेश है वो कम होगा, क्योंकि कक्षा बढ़ेगी तो इसका जो प्रभाव है वो कम होते जाएगा। ठीक है, तो परिभाषा क्या कहता है इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जब कोई उदासीन परमाणु ऋण आयन में बदलता है, ये कोई उदासीन परमाणु है और ये ऋण आयन में बदलता है, तो उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। ये जो बाहरी कक्षा है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रभावी नाभिक की आवेश का मान घट जाता है। ये जो नाभिक का जो प्रभाव होता है वो क्या होता है? घट जाती है, अतः त्रिज्या बढ़ जाता है। अतः स्पष्ट होता है कि किसी ऋण आयन की त्रिज्या उदासीन परमाणु की त्रिज्या से बढ़ जाती है। और क्या होता है कि ये जो ऋण आयन की त्रिज्या है और ये इसकी त्रिज्या है उदासीन परमाणु की, इसकी त्रिज्या से क्या होते हैं? इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, इसमें ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, हो सकता है कक्षा भी बढ़ जाए, तो क्या होगा? यहाँ पर जो त्रिज्या है उसकी तुलना में इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि एक छोटा सा टॉपिक आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप लोग समझ गए होंगे कि आयनिक त्रिज्या के कितने प्रकार होते हैं और उस प्रकार को कैसे समझा जाए, ये बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नया टॉपिक, नया एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, और अंतिम में जाते जाते यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल में नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों के पास शेयर करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।